पटना साहब कमेटी का अक्ष जो है वो खराब हुआ है, धुंधला हुआ है। आपने यूब साहब को किसी से बुलाया, बाकी तख्तों से किसी को बुलाया, तो अपने आप ही 5 जत्थेदार बन गए। ये मर्यादा और परंपरा भी गलत है, और जो ऐसी बातें करते हैं वो कोई उनसे नेतृत्व नहीं। जैसे इन्होंने सबसे बड़ी ब्लंडर ये की कि जत्थेदार अकाल तख्त साहब को कह दिया, सरदार सुखबीर सिंह बादल को कह दिया, और जत्थेदार जो दमदमा साहब कहते हैं बाबा टेक से उनको बोल दिया। तो ये बेवकूफ़ ने बचकाना वाली बात है। पटना साहब कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अकाल तख्त के हुक्म के बाहर वो बिल्कुल जो उन्होंने कह दिया वो मान गए। तो ये तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी दर्जियाँ उड़ा, इनकी क्या वकात रहेगी, क्या वक़्त रहेगी। जो उन्होंने कह दिया वो मान गए। तो ये तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी दर्जियाँ उड़ा, इनकी क्या वकात रहेगी, क्या वक़्त रहेगी। और इनके पीछे जो सरकारी ताकतें हैं, ये उनसे मदद ना लें, वो इनको बचा नहीं सकते, वो उनको बचा नहीं सकते। जो मर्यादा है, परंपरा है, वो सिख कौम की है, सिख पंथ की है, किसी सरकार की नहीं। अकाल तख्त को साहब जिसकी सृजना गुरु गोबिंद साहब ने की है, कोई दुनिया की ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा कई लोगों को तनख्वाह घोषित किया हुआ था। आज उनको श्री अकाल तख्त साहिब बुलाया गया था और उनको कई सजाएं जो है वो लगाई गई है। और उसके बाद जिस तरीके से पटना साहिब कमेटी की 5 प्यारों ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को तनख्वाह घोषित कर दिया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिरोमणि अकाली दल दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना जी। सरना जी, जिस तरीके से अगर बात करें, आज श्री पटना साहिब कमेटी के 5 प्यारों ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को तनख्वाह घोषित किया है, आप पहले इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, ये घटना अपने आप में पहली बार नहीं हुई, ये पहले भी हो चुकी है। क्योंकि पटना साहब कमेटी का जो तख्त है वो बिहार सरकार के नीचे है, उसका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उसको चलाता है। और इस समय जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ताकतवर होते थे तो उनकी राय नहीं लेते थे, पर आज चुनाव नज़दीक हैं, इनकी राय ले रहे हैं, जिससे पटना साहब कमेटी का अक्ष जो है वो ख़राब हुआ है, धुंधला हुआ है। और ये जो जत्थेदार बने हुए हैं, जिन्होंने कहा हम 5 प्यारे बैठे हैं, इनसे पूछो भाई तख्त अवाम से या श्री दरबार साहब से ग्रंथि लिए जाते हैं या हजूर साहब से लिए जाते हैं। आपने हजूर साहब को किसी से बुलाया, बाकी तख्तों से किसी को बुलाया, तो अपने आप ही 5 जत्थेदार बन गए। ये मर्यादा और परंपरा भी गलत है, और जो ऐसी बातें करते हैं वो कोई उनसे नेतृत्व दूर होते हैं। सर, क्या 5 प्यारे होते हैं वो इस तरीके का फैसला जो है वो ले सकते हैं? क्या कमेटी या सिंह साहिबान जो हेड ग्रंथी होते हैं वो क्या उनकी परमिशन अलाउ नहीं करती? 5 प्यारे होते हैं वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं? देखिए, फैसले 2 किस्म के होते हैं। एक तो लोकल मसले होते हैं, उसमें वो कह देते हैं अच्छा जी हम 5 प्यारों का फैसला मानेंगे और वो 5 प्यारे ये होंगे, ठीक है जी। और एक होता है कि जो बड़ी, जैसे इन्होंने सबसे बड़ी ब्लंडर ये की कि जत्थेदार अकाल तख्त साहब को कह दिया, हमने तो उससे पद से निकाल दिया, सरदार सुखबीर सिंह बादल को कह दिया, और जत्थेदार जो दमदमा साहब के थे बाबा टेक से उनको बोल दिया। तो ये बेवकूफ़ ने बचकाना वाली बातें होती हैं, इनमें इन जत्थेदारों की एक पैसा वक़्त नहीं। दूसरी बात यह है कि पटना साहब कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन में है
कि अकाल तख्त के हुक्म के बाहर वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो उन्होंने कह दिया वो मानेंगे। तो ये तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इनकी क्या औकात रह गई, क्या औकत रह गई। पर इनके पीछे जो सरकारी ताकतें हैं, ये उनसे मदद ना लें, वो इनको बचा नहीं सकता, वो उनको बचा नहीं सकते। जो मर्यादा है, परंपरा है, वो सिख कौम की है, सिख पंथ की है, किसी सरकार की नहीं है। अगर अंग्रेजों पे नहीं चली तो बाकी में क्या चलेगी। सर मेरा एक सवाल ये है, क्या सिख धर्म के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब को चैलेंज किया जा सकता है जिस तरीके से पटना साहिब के पंच पारियों ने किया है? अकाल तख्त को साहब जिसकी सृजना गुरु गोबिंद साहब ने की है, कोई दुनिया की ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। कोई गुरुद्वारा, कोई तख्त, कुछ अकाल तख्त के हुए फैसले को वो चैलेंज नहीं कर सकी। वो अहंकारिया है, मतहीन हो गया है, बुद्धिहीन हो गया है। वो फैसला डिले कर सकता है, पर अखीर उसको अगर पंथ में शामिल होना है तो उसको वहाँ आना पड़ेगा। आज कई लोगों को तनख्वाह घोषित किया हुआ था, आज उनको सज़ा भी लगाई गई है। उसमें सबसे मेन नाम ढंडरिया वाले का है, जो कीर्तन समागम जो है वो करते थे। क्या लगता है कि जिस तरीके से अब उनको सज़ा लगाई गई है, क्या लगता है कि अब उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, क्या लगता है कि अब प्रचार जो है वो अच्छे तरीके से किया जाएगा? देखो जी, प्रचार तो पहले भी अच्छे ही तरीके, उनका तरीका बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से समूचा मालवा रीजन, जहाँ इनका जोर भी था, ये जो राम रहीम वाले बदमाश हैं, पर वहाँ डडरिया वाले के आगे वो कुछ नहीं था। दूसरी जो बात है कि हरविंदर सिंह सरना ने जो बयान दिया था दिसंबर में, नवंबर एंड में, आज उसने भी माफ़ी मांग ली है, कहा कि मैं हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। और ज्ञानी रणजीत सिंह जो पटना साहब तख्त के जत्थेदार रहे थे और कानूनी तौर पर आए, उन्होंने भी अपना पक्ष पेश किया था। उन्होंने मान तो लिया था जो पहले जत्थेदार थे, पर इनको माफ़ी नहीं दी थी। आज उनको माफ़ी मिली कि आप अपना प्रबंध संभालो। तो मैं समझता हूँ कि पूरी निष्पक्षता से यहाँ फैसले हुए हैं आज अकाल तख्त साहब के ऊपर। क्या आज जिस तरीके से ढडरिया वाले की बात की है, क्या लगता है कि अब जो सिखिज्म का प्रचार प्रसार है वो अब अच्छे से किया जाएगा? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ढडरिया वाले के आने के बाद प्रचार अच्छा होगा। प्रचार में बहुत तेज़ी आएगी। जो सुस्त चाल से चल रहा था प्रचार, उसमें बड़ी तेज़ी आएगी। ढडरिया वाले की दो बातें हैं, एक तो सिख पक्का है, सिक्खी के ऊपर बात करता है। दूसरी उसकी जुबान गुरु महाराज ने ऐसी दी है, उसको बात इतनी सूझती है कि सामने वाला कहता मैं तो कुकर्म करता रहा आज तक, आज सिख बनूंगा पक्का। तो बिल्कुल ये थे परमजीत सिंह सरना, जिन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।